राहुल ने अपनी घड़ी संग्राम सिंह को दिखाई और बोला, हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुक चुकी है। संग्राम सिंह ने सबकी घड़ियों को एक नजर देखा और कहा, ओह माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। ओह माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिनी तरफ फिर वही नजारे आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहाँ पर वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी और वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन सबको घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रही हों, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। ये सब देखकर संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना मुमकिन ना था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दोनों सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा! अचानक राहुल चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कोई उपाय सूझा है। पापा, कार रोकिए, जल्दी कार रोकिए, जल्दी! क्यों राहुल, कार क्यों रोकूं? संग्राम सिंह उस समय कार को रोकने के मूड में जरा भी नहीं थे। पापा, मुझे लगता है कि इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या राहुल, क्या उपाय? पापा, हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चले तो शायद बच जाएंगे। संग्राम सिंह ने थोड़ा सोचा। उसे शायद उसकी बात जच गई। उसने सोचा कि आसमाने में हर्ज क्या है। ठीक है राहुल, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने अचानक कार रोकी और बाईं तरफ मोड़ी और फिर रिवर्स कर ली। उन लोगों की कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। राहुल, मुझे लगता है अब वो भूत हमें बाईं तरफ दिखेंगे। अर्चना डरते डरते बोली, नहीं मम्मी, मुझे लगता है कि शायद वो लोग अब हमें दिखेंगे ही नहीं। गीता ने अर्चना को दिलासा देते हुए कहा। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं भी नजर नहीं आया। और अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। ये सब होता देखकर राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा, पापा हम बच गए, पापा हम बच गए, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में अपनी खुशी जाहिर करी, पर उन सब लोगों में अभी भी कोई था जो चुप था और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकटक सामने दिख रहा था। कार अब भी अपने रफ्तार पर ही थी। पापा, पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा और उसका चेहरा देखकर राहुल सकते में आ गया। संग्राम सिंह जैसे ही राहुल की तरफ पलटा, एक भयानक हंसी उस कार और उस माहौल में एक खौफनाक हंसी दोबारा गूंजने लगी। और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी हो गई और फिर सब कुछ बदलने लगा। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।